लामा साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं लामा साहब जैसी बातें तो नहीं कर सकता, इन्होंने तो बहुत तजर्बा किया है, लेकिन कोशिश करता हूँ जहाँ पे भी जाता हूँ एक सादा वर्डिंग में, सादा अल्फाज में अपना जो मैसेज है वो पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो आज आप सबकी तवज्जो भी चाहूँगा, बच्चे भी बैठे हुए हैं। बहुत खुशकिस्मती है कि हमारी मसाजिद में अब बच्चों ने आना शुरू कर दिया, वरना आप देखते हैं फजर की नमाज में एक सफ होती है जिसमें 60 साल और 70 साल के बूढ़े खड़े होते हैं। इशा की नमाज में 60 और 70 साल के बूढ़े खड़े होते हैं, बच्चे नजर ही नहीं आते। अगर आज ये बच्चे मसाजिद की तरफ रुख नहीं करेंगे तो कल मसाजिद को आबाद करने वाला कोई भी नहीं होगा। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे पास कुछ बच्चे यहाँ मौजूद हैं और अपने बच्चों को लेके आते रहें। आज हम देखते हैं कुछ दोस्त हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, कोर्ट से आए हुए हैं, वकील हैं। आप देखें कि आज हर तरह की बुराई हमारे अंदर मौजूद है। आज हम झूठ बोल रहे हैं, अजान हो रही है, बुलावा आ रहा है कि जनाब मस्जिद की तरफ आए, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। हम कान ही नहीं धरते, हम कहते हैं वो मौलवी साहब का काम है। ये हमारा काम नहीं है, बल्कि अगर कोई नमाज मस्जिद में अदा कर रहा है तो साथ पीछे ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा दिया जाता है। आज हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज हम हरामखोरी की तरफ लगे हुए हैं, आज हम रिश्वतस्तानी की तरफ चलते जा रहे हैं, आज हम दूसरे के माल को अपना माल समझते हैं, आज हम कोशिश करते हैं कि दूसरे की जेब से जो माल है वो किसी तरीके से हमारी जेब में आ जाए। आप देखें कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पिछली उम्मतें थी वो क्यों तबाह हुई। कोई कम तोलता था, कोई जानी कौम थी, कोई मसला था, किसी के साथ कोई मसला था। आज अपने अपने हम गिरेबानों में अपना जायजा लें तो वो सारी खामियां हमारे अंदर मौजूद हैं। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, उनके अल्लाह ताला से वादे की कबूलियत की वजह से आज हम पे वो अजाब नहीं आते जो हमसे पहले की कौमों पे आए थे। आज हमारे दिल सख्त हो चुके हुए हैं, नेकी का काम करने का हमारा बिल्कुल दिल नहीं करता। हम कहते हैं ये शायद काम जो है ये मौलवी का है, ये काम शायद अलामा का है। आज वालिद का जनाजा होता है तो हम कारी साहब को तलाश कर रहे होते हैं कि वो आएंगे और जनाजा पढ़ाएंगे। हम गुस्ल कराने के लिए बंदे ढूंढते हैं कि गुस्ल कौन करवाएगा। आज हम अपने कोई भी मामला है दीन का, उसके लिए हम कारी साहब को ढूंढने जाते हैं। हम अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते, हम खुद क्यों नहीं कोशिश करते। आज अजान देने के लिए मस्जिद में हम कारी साहब का इंतजार करते हैं, कारी साहब आएंगे तो नमाज पढ़ेंगे। अकामत अक्सर ऐसा देखा गया कि अकामत करवाने के लिए खास तौर पे फजर की जब नमाज होती है मुख्तलिफ मसाजिद में तो कारी साहब खुद ही अजान देते हैं, वो बेचारे पीछे आके खुद ही अकामत भी करवाते हैं और जमात भी करवा रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? हमारे दिलों में मोहर लग चुकी हुई है, हमारे दिल सख्त हो चुके हुए हैं। और आप देखें कि जब दिल सख्त हो जाए, कोई चीज किसी भी चीज को देख लें आप, जंग लग जाए, उस पे बहुत ज्यादा डस्ट आ जाए, मट्टी आ जाए, तो उसको आम तरीके से साफ नहीं किया जा सकता। उसके लिए कोई खास अमल किया जाता है, खास उसकी रगड़ाई की जाती है, कुछ तेजाब लेके आए जाते हैं, रेगमार फेरा जाता है उसको साफ करने के लिए। आज मुसलमान के दिलों में भी यही कुछ हो चुका है। उसका दिल नहीं करता कि वो मस्जिद की तरफ जाए, नमाज अदा करे, उसका कुरान पाक पढ़ने को दिल नहीं करता, उसका कोई भी नेकी काम करने को दिल नहीं करता। तो मुझे जो समझ आती है कि दुरूद शरीफ एक वाहिद चीज है, वाहिद कलाम है जो हमारे दिलों को जो साफ करेगा और करता रहा है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पहली आयत में अल्लाह ताला बता रहा है कि मैं
और मलाइका पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। और उस अगली में अल्लाह ताला बता रहे हैं, कुरान में हुक्म कर रहे हैं, ए ईमान वालो तुम भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम भेजो। अब अक्सर दोस्त जिक्र करते हैं कि अल्लाह को क्या जरूरत है कि अल्लाह दुरूद पढ़ा है, अल्लाह सलाम भेजा है, अल्लाह को क्या जरूरत है। अक्सर स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन करते हैं। हम थोड़ा सा इस दुरूद शरीफ की टेक्निकल बात में चलते हैं। अगर लफ्ज सल का तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब बरकत डालना, दुआ मांगना, इज्जत देना, तलब करना से है। तो जो अल्लाह का दुरूद शरीफ पढ़ना है, जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, अल्लाह का दुरूद शरीफ पढ़ना बरकत डालना है, इज्जत देना है, क्योंकि अल्लाह ने तो किसी से नहीं मांगना। अल्लाह के अलावा तो कोई जात नहीं है कि जो किसी को कुछ दे सके। तो अल्लाह का दुरूद शरीफ पढ़ना अल्लाह का इज्जत बख्शना है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और फरिश्तों का जो दुरूद शरीफ पढ़ना है वो अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि ए अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूद पहुंचा दे, वो अता कर दे, उन पे बरकत नाजिल फरमा, उनको अता कर। और तीसरा अगर हिस्सा देखा जाए तो वाला आली मुहम्मद, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अक्सर लोग समझते हैं कि ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का जिक्र है, सिर्फ खानदान वालों के लिए दुआ मांगी जा रही है। आल से मुराद अक्सर लोग ये लेते हैं कि शायद उनके खानदान, उनके बच्चों की बात हो रही है, उनके चचा, उनकी जितनी भी आगे खानदान चल रहा है उसकी बात होती है। कुरान में 14 मकामात पर फिरौन और उसकी आल का जिक्र हुआ। जब हजरत मूसा को ये लोग तंग करते रहे तो 14 मरतबा अल्लाह पाक ने जिक्र किया कि तबाह बर्बाद हो फिरौन और उसकी आल। तो उसकी आल से मुराद उसका खानदान नहीं है, आल से मुराद उसके फॉलोवर्स हैं, जो उसके पैरोकार थे, जो उसको मानने वाले थे। तो मेरे भाइयों, जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं, उनकी जो है उसके लिए मांगते हैं, उनकी खैर बरकत के लिए मांगते हैं। बल्कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम आल में आते हैं। हम सब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल हैं, हम उनके उम्मती हैं, उनकी आल में हम सब लोग आते हैं। तो बेसिकली हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आल की फिक्र करते हुए, अपनी उम्मत की फिक्र करते हुए ये दुरूद शरीफ का हमें जो है तोहफा दिया। जब आप देखें नमाज के अंदर इसको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का हिस्सा बनवा दिया। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो एक रकात में कम से कम एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि हमने अपने लिए भी मांगा और अपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी उम्मत है आने क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए, आज हम सब के लिए रहमत मांग रहे हैं, करम मांग रहे हैं। तो मैं आपको कुछ मिसालें देके भी कुछ कोशिश करूंगा कि दुरूद शरीफ की अहमियत। मैंने जैसा कि अर्ज किया कि जब दिलों में जंग लग जाए, दिल सख्त हो जाए, तो दुरूद शरीफ का विर्द करें। फिर सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा दुरूद शरीफ करें, कौन से दुरूद शरीफ की जो है वो उसका जिक्र करें। आप देखें बहुत सारे दुरूद शरीफ हैं, जैसे अल्लामा साहब ने बताया, दुरूद ताज है, दुरूद लकी है। जब ये आयत नाजिल हुई सूरह अहज़ाब 56, तो सहाबा कराम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो हमें सलाम का तरीकाकार तो बताया था, लेकिन दरूद पढ़ने का क्या तरीका है। सलाम पढ़ने का तरीका एक लंबा एक टॉपिक है। जैसे अत्तहियात हम पढ़ते हैं तो वो सलाम का एक तरीकाकार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा
कराम को बताया था। तो साहबा ने अर्ज किया कि हमें दुरूद शरीफ पढ़ने का तरीकाकार बता दें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया, अपने ये जो दुरूद इब्राहीम आप पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, हम सिर्फ अल्लाहुम्मा के उसके ऊपर बात करते हैं 1-2 सेकंड के लिए। इसका मतलब है कि जब हम कहते हैं ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो हम अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं, अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं, ए अल्लाह तू दुरूद भेज, ए अल्लाह तू दुरूद भेज पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखें हम बहुत बड़े आलिम भी बन गए तो एक आम इंसान ही है। एक दुरूद शरीफ हम और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दर्जा है, हमारा और उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। जो दुरूद पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़बान मुबारक से तबलीग किया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, इसका मतलब यह है कि आप, क्योंकि जो अल्लाह जो काम कर रहा है वो कभी रद्द नहीं होगा। मेरा जो काम है, मेरा जो किया हुआ है, अल्लामा साहब का किया हुआ मे बी के वापस आ जाए, लेकिन जो काम अल्लाह पाक कर रहा है, जैसे हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाह दुरूद भेज, अल्लाह बरकत नाजिल फरमा, तो जब अल्लाह बरकत नाजिल फरमाएगा तो वो कभी रद्द नहीं होगा। ऐसा काम, ये ऐसा ही काम है कि जो ना रद्द होने वाला हो। तो जब भी हम हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को बताया कि आप ये वाला दुरूद शरीफ पढ़ा करें, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, सब जायज़ हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़लाँ दुरूद शरीफ ठीक नहीं है, फ़लाँ ठीक नहीं है, लेकिन एक दुरूद शरीफ जिसमें अल्लाह को हम रिक्वेस्ट करें कि अल्लाह तू दुरूद भेज, और एक दुरूद शरीफ हम भेजते हैं, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, उसकी कबूलियत का फ़र्क होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि जब भी दुरूद शरीफ पढ़ें तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला से स्टार्ट लें, ए अल्लाह दुरूद भेज। उसके बाद आप जो भी जो है कलमात आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया वो दुरूद शरीफ ज़्यादा बेहतर है। हम जनरल जिंदगी में कुछ ऐसी मिसालें उठाते हैं। हमारे एक दोस्त बैंकर हैं, हर 2 महीने के बाद फोन करते थे कि नहीं भाई कोई 2-4 अकाउंट दे दें, 2-4 बंदे दे दें, ताकि हमारा वो जो टारगेट है वो मीट हो जाए। 6 महीने में फिर एक कॉल आती है कि जो टारगेट है वो अचीव करना है। आए दिन उनके क्राइसिस, कहीं ना कहीं पे उनके कर्ज चढ़े हुए हैं। वालिद की डेथ होती है तो वो तीसरे पे दुआ करने के लिए आते हैं। तो कहते हैं दुआ के बाद बातचीत शुरू हुई, तो मैंने उनको दुरूद शरीफ की दावत दी। मैंने कहा आप को मैं दावत देता हूँ, आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। उनका जो बैंक था वहाँ से अटक जाया करते थे, रोज़ाना आधे घंटे का 35 मिनट का वो ट्रैवल किया करते थे। मैंने उनसे पूछा कि आप सुबह जब आप जाते हैं तो क्या करते हुए जाते हैं? कहते हैं एफएम लगा लेते हैं, कुछ गाने सुन लेते हैं, कोई चिट चैट होती है वो बातें वगैरह सुन लेते हैं एफएम पे, कभी एफएम 100 लगा लेते हैं, कभी 99 लगा लेते हैं। मैंने कहा मेरी रिक्वेस्ट पे आप सिर्फ 15 दिन दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएं, 15 दिन दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएं। कहते हैं ओके डन हो गया, प्रॉमिस है जी, कल सुबह से हम दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे। 2 दोस्त जाया करते थे जनाब। ठीक 21 दिन के बाद हमारे उस दोस्त का वॉइस मैसेज आता है मेरे पास व्हाट्सएप पे, नहीं भाई अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसले हल हो गए हैं। अगर दुनिया में इज्जत पानी है, अगर अपने बच्चों को नेक देखना चाहते हैं तो दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू कर दें। अगर नेकी की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि मैल है ना दिलों में, एक ही दिन में सारा कुछ ठीक नहीं होगा। आज हम में से किसी को कहते हैं अजान देनी है, वो कहेगा नहीं आप दो अजान, नहीं आप दो अजान, कोई भी आगे नहीं आएगा। तो दिलों की मैल उतारने के लिए आपको दुरूद शरीफ का विर्द करना शुरू कर दें। एक दफा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राशिद भी 2-4 मिनट है, ओके। एक दफा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का खुतबा देने के लिए मस्जिद गए,
तो मिंबर के पहले जीने पे कदम रखते हैं तो ऊंची आवाज में कहते हैं आमीन। दूसरे जीने पे कदम रखते हैं तो कहते हैं आमीन। तीसरे जीने पे कदम रखते हैं तो कहते हैं आमीन। जब नमाज खत्म हो गई, सहाबाए कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ये मामूल से हटके चीजें हुई तो हमें भी कुछ बताएं इसका। तो उन्होंने बताया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार, जब मैं पहले जीने पे कदम रख रहा था तो मुझे उन्होंने कहा कि तबाह हो बर्बाद हो वो शख्स जिसको रमजान मिला और उसने मग़फ़िरत तलब ना की। तो मैंने कहा आमीन। आप देखें, एक तरफ फरिश्तों का सरदार दुआ मांग रहा है और दूसरी तरफ नबियों का सरदार आमीन कह रहा है। तो पूछा गया, दूसरे जीने पे जब कदम रखा तो उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दूसरे जीने पे जब मैं कदम रख रहा था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिस शख्स के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और आप पे दरूद न भेजे तो तबाह बर्बाद हो वो शख्स। आप देखें दुरूद पाक की अहमियत कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और हम उन पे दरूद न भेजें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदवा नहीं दी, लेकिन इस पे आपने कहा आमीन। तो मेरे भाइयों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खुद भी दुरूद शरीफ पढ़ें। वैसे तो आजकल हर एक के पास वो मोबाइल हैं, वो वाले एंड्रॉइड मोबाइल हैं, सबके पास व्हाट्सएप के बड़े ग्रुप बने हुए हैं। आपने बड़े ग्रुप बनाए होंगे, किसी ने कोई ग्रुप बनाया होगा, किसी ने कोई ग्रुप बनाया होगा। हर 10 मिनट के बाद एक मैसेज आता है आपको याद दिलाने के लिए। जैसे ही मैसेज आप चेक करते हैं, अच्छा इसमें क्या है, तो उसका आप जवाब देते हैं या कहते हैं जवाब नहीं देना, इसका छोड़ देते हैं उसको। मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब लोग अपना अपना एक दुरूद शरीफ का ग्रुप बनाएं व्हाट्सएप पे और अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को, अपने तो उसमें करके, तो अगर आपने अपना पहला मेंबर ढूंढना है तो मैं आपका पहला मेंबर हाजिर हूं। तो अपने दुरूद शरीफ का ग्रुप बनाएं। हर 10 मिनट के बाद अगर आपका एक मैसेज आ जाता है उस दुरूद शरीफ में कि डन कर दिया, मैंने पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह लिख लें उस पे, और कोई उस ग्रुप में और कोई डिस्कशन ना करें और दुनिया की कोई बात ना करें उसके अंदर। तो क्या होगा, आपको भी इसका अजर मिलेगा और इंशाल्लाह ताला जिस भाई को आप ये उसके साथ लेके चल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उनके भी अजर जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो मेरी आप सबसे, टाइम चूंकि मुख्तसर है, मैं बहुत आगे बात करना चाह रहा था लंबी, लेकिन अफ्तारी का टाइम चूंकि हो गया है, तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी मौके पे आप सब दोस्तों से बात होगी, बड़ी डिटेल में बात होगी। दूसरा सिर्फ एक और अर्ज करना चाहूंगा, कुरान पाक को जब भी पढ़ें, कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें। कुरान पाक को सिर्फ सवाब की गर्ज से ना पढ़ें, उसको समझ के पढ़ें कि उसके अंदर क्या है। इब्ने माजा 16 नंबर चैप्टर में 219 नंबर अहदीस है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स एक आयत समझ के पढ़ ले 100 रकात नवाफिल से बेहतर है। तो मेरे भाइयों, रमजान के महीने में आप कुरान पाक को समझ के पढ़ना शुरू कर दें। जज़ाकल्लाह।